हनुमान महाराज की, सभी संतों की। मंच पर विराजमान पीपलकुटा धाम के 1008 महंत श्री दयाराम दास जी के चरणों में नमन। आदिवासी समाज में भक्ति का अलग जगाने वाले, जिनके पिताश्री भी इस क्षेत्र में भक्ति का अलग जगा रहे थे, और आप भी जो है उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ भक्ति का अलग जगा रहे हैं। आपके क्षेत्र में कई शिष्य हैं, ऐसे देवदास जी महाराज राजस्थान निशावट के चरणों में नमन। तो ऐसे ही हमारे महात्मा यहाँ पर आए, इनके मन में क्या जिज्ञासा थी और मेरे मन में भी एक भाव था। दोनों का जब गुरु और चेले का भाव एक हो जाता है तो वो जो है शब्द के रूप में प्रकट होता है। महात्मा जी ने, जब मैं बैठा था यहाँ के दर्शन के लिए हनुमान महाराज के, और एक शब्द प्रकट हुआ और कहा कि सामाजिक साहब कि यहाँ पर हम लोग को एक भक्त महासम्मेलन रखना चाहिए। मेरे क्या बिल्कुल आपका स्वागत है और होना भी चाहिए। तो इनके मन में जो एक विचार है, वो विचार एक अनोखा अद्भुत विचार है। क्यों किया ये महासम्मेलन, और इस सम्मेलन को हम नहीं समझ पाए, इस चीज को हमारे भगत लोग नहीं समझ पाए। हमारे जो विचार किया, कोई देने वाले, सूचना करने वाले या कैसे भी लोग थे, वो भी नहीं समझ पाए, और उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ। और पहला प्रयास है, इसलिए जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। आने वाले समय में आनंद ही आएगा। महाराज जी ने अनेक प्रकार के बिंदु रखे कि मैं इस वनों में हूँ, यहाँ निवास करता हूँ इस धरती में, तो इन जनजाति, इन वनवासी, इन आदिवासियों का उद्धार पहले होना चाहिए, इनका उत्थान पहले होना चाहिए, इनका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास का मतलब है केवल धार्मिक ही नहीं, आर्थिक भी होना चाहिए। हर प्रकार से ऐसी ही शिक्षा, ऐसी ही वार्तालाप, ऐसा ही जो भी सोच होगा वो रखा जाए, और हम जो है आगे लाने का प्रयास करते हैं। ये एक महात्मा पहले ही, मुझे लगता है मैंने भी इस भारत के पूरे क्षेत्र, कोई भी आदिवासी अंचल बाकी नहीं बचा हुआ जहाँ मैं नहीं गया हूँ, मैं पूरा क्षेत्र घुमा हूँ। पहले महात्मा ऐसे मिले हैं कि जिनके मन में आदिवासी समाज के लिए ऐसी कुछ पीड़ा जागी। ऐसे महात्मा का हम पुनः तालियों की गड़गड़ाहट के स्वागत करेंगे, अभिनंदन करते हैं। टीपी गावा लगी गया, हमें हाथ न देखे थी यार, यार गीता सुन गई यार, गाम ना के आप बंद करी मिला, और हाथ पड़ता पड़ता आखों गाम वहां बेहो થઈ ગયો, और जान खाली गई और लाठी पैड़ा उड़ाया। यूं मत समझो कि अमो एकलाज है तो कुछ भी नहीं था। एम देखो कि महाराज ने बोलाया खरा, हरम तो हम लावी दी कि एक एवं महात्मा बुलावे, वो धाम बुलावे, और हम भगत समाज के लोग ऐसे एरे गेरे कई होए ने तो बात अलग है। और यहाँ पर नींव में कोई बात नहीं, हमारे कुछ होगा, शंका होगी, कुछ होगी, काम काज, बरात सारी चीजें, कोई बात नहीं, लेकिन हम जितने हैं इनको सबको गीत गाएंगे मिल के। ये गीत जो है हमारे यहाँ जिले में नहीं, पूरे प्रदेशों में मैं समझता हूँ, राजस्थान गुजरात में भी फैल जाए, ये प्रयास करना। और ये महात्मा जी का ये सोच विचार है। मित्रों, प्रकृति सरस्वती की बात हम करते हैं, संस्कृति की। एक बात है, कल बात यहाँ आई थी निकल के, कुछ मैं उससे अलग बोलूंगा थोड़ा, कोई कड़वा नहीं लगे, कोई बुरा भी नहीं लगे। बात यह है कि बोकड़ो जो है, बोकड़ो कदी माह नहीं खाए माह, कदी दारू नहीं पिए दारू, भांग नहीं पिए, बीड़ी नहीं पिए, कुछ भी नहीं करे, और फिर भी बिनो हलाल खाए ना। बात समझने की है, मुद्दे की बात है ये। आप भगत और समझदार इसलिए मैं कह रहा हूं।
और एक કૂતરો માં ખાય સબ કરે અયન સન અંડું બીજું सब ખાય પણ तीनों માં तीनों હલાલ કરે કે तीनों माँ खाए कि नहीं खाए। क्यों? कारण है, ये दो लोग पक्षों में बात हो रही थी। कारण ये है बोकड़ा नो हलाल क्यों करे, बोकड़ा नो हलाल इन हारू कि बोकड़ा अपनी संस्कृति नहीं समझे, अपने धर्म को नहीं समझ रहा है, वो अपने कुल को नहीं समझ रहा है, संस्कृति नष्ट है उसकी। इसलिए संस्कृति को बचाना बहुत जरूरी है। हमारी संस्कृति, आदिवासी समाज की संस्कृति इस विश्व की श्रेष्ठ संस्कृति है। अगर हमने इस संस्कृति को खो दिया तो हम कहीं के बचने वाले नहीं है। यही महाराज जी चाहते हैं कि वनवासी क्षेत्र की जो संस्कृति है वो बची रहे। कल भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे और आज भी आशीर्वचन मिलेगा आपको। हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज अनोखे। हमारे कल बड़वे बोपे की बात निकली थी। हमारा बड़ुआ है, गायना करे, पेलखू गायनो करे, कुनी वांदे कुनी पूजे। बहादुर जी महाराज बैठे हैं, थोड़ा ये भी ज्ञान जानते हैं। धरती माता को सबसे पहले, क्यों ये हमारी माता है, हमारी माँ है, इसके ऊपर ही हम जन्मते, पैदा होते, सब कुछ होता, खेलते कूदते, पूरा जीवन यही, उसके बाद में समाना भी यही है। बेल की धार